जीवन में यदि आपने गीता का अध्ययन किया है तो जीवन के हर विपरीत परिस्थिति से निकलने का रास्ता, मार्ग गीता से हमें प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश करिए, नियम बनाइए। आज बच्चों में संस्कारों की कमी है। हम नहीं जानते हैं बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना मौन रहना चाहिए, कहाँ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों में संस्कारों की कमी। माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को बचपन से गीता पढ़ाई। जब बच्चे बिगड़ते हैं ना तो उसके बाद माता पिता बोलते अब क्या किया जाए, किसको बताएं। कोई ऐसा जीवन में आए जो हमारे बच्चों को सुधार दे, सतमार्ग में चलाए। दुनिया में ऐसा कोई नहीं आता जो आपके बच्चों को सतमार्ग में चला सके। गुरु उपदेश दे सकते हैं। अब बताइए, जिस बालक ने बचपन से अपने घर में कुछ सीखा नहीं, वो 7 दिन कितना क्या सीखेगा? सीखेगा वही जो बचपन से ऐसी बातें सुनता आ रहा हो। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से बताइए कि गीता हमारा ग्रंथ है, भागवत हमारा है, रामायण हमारा है। इसे बचपन से पढ़ो, भगवान की कहानियां सुनाइए। आजकल माता पिता बच्चों को कार्टून दिखाते हैं, मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं, कार्टून लगा करके खुद अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। ये गलत है। अगर आप सच में चाहते हैं आपके बच्चे सही मार्ग पर चले तो बचपन से बताओ, बेटा हम सनातनी हैं, हमारा धर्म है, तो इस मार्ग में कैसे चलना चाहिए। आपने देखा होगा स्कूल की शिक्षा देने से पहले दूसरे लोग अपने बच्चों को अपना ग्रंथ जो भी है उनका पढ़ाते हैं, बताते हैं, माँ बाप सिखाते हैं। उनको पता है कि कब उठ करके क्या करना चाहिए, कितने बजे वो पढ़ना चाहिए, सब जानते हैं। लेकिन हमारे धर्म में संस्कारों की कमी हो गई, माता पिता की कमजोरी हो गई। आपने कभी बताया ही नहीं गीता क्या है, भागवत क्या है, रामायण क्या है, वेद क्या है। वो बचपन से सिखाइए, तब जाकर के रुचि बढ़ेगा, अपने धर्म के प्रति जानने का अवसर उनको प्राप्त होगा। बड़े बड़े लोग 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, भागवत के बारे में पता ही नहीं। अगर गीता की बात करें, देखो आज विदेशों में गीता को पढ़ करके लोग कितने तरक्की कर रहे हैं। लेकिन गीता तो हमारा है ना, हमारे पास में गीता है, पहले से था, हमारा ग्रंथ है, फिर भी हमें उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं अपने बच्चों को बचपन से गीता पकड़ा दो। अर्जुन ने भगवान के द्वारा गीता का उपदेश सुना था, इसलिए तुरंत उनको समाधान प्राप्त हुआ। अगर आपने भी पढ़ लिया, कभी भी किसी भी समय अगर आप कहीं विपरीत परिस्थिति में फंस गए तो समाधान आप खुद निकालोगे, बीच का रास्ता आपको स्वयं पता चलेगा। अर्जुन को याद आया, भगवान ने कहा था अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। अर्जुन को तुरंत याद आया, भगवान ने गीता में कहा था सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु बराबर कष्टदायक है। भगवान ने अश्वत्थामा के लिए कहा ये पापी है इसलिए मत छोड़ो, ब्राह्मण है इसलिए मत मारो। अब ब्राह्मण शरीर है, मारना पाप है, पाप किया है, छोड़ना पाप है। तो ऐसे में अर्जुन ने क्या किया,
अश्वत्थामा के सिर में जो मणि था उसको तलवार से निकाला, तुरंत शिविर से धक्का मार करके बाहर कर दिया, अपमान से मारा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को जान से तो नहीं मारा, लेकिन अपमान से मारा। देखो, आपका पद बहुत ऊंचा है, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और बहुत सारे लोगों के बीच में भरी सभा में आपका जरा सा भी अपमान होता है, तो उस समय आपको वो अपमान मृत्यु से बढ़कर कष्ट देता है। यही मृत्यु है। भगवान बोले कि अर्जुन, तुम तो मेरे पक्के चेले निकले, तुमसे मैं प्रसन्न हो गया। मैंने जो ज्ञान दिया था उसका अनुसरण तुमने वास्तव में किया।